वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। रीजनिंग की क्लास के अंदर क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्लॉक के बारे में पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज नंबर 4 पढ़ेंगे और 4 पार्ट नंबर में जानेंगे। क्या जानेंगे? दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होता है और जल प्रतिबिंब समय क्या होता है। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब समय एक है जल प्रतिबिंब समय। पहले हम दर्पण प्रतिबिंब समय के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? लेफ्ट का राइट, यानी लेफ्ट का राइट क्या होगा? किसी दर्पण में देखने पर हमें बायां का दायां दिखाई देता है। ठीक है, किसी दर्पण में देखने पर हमें बायां का दायां दिखाई देता है और दायां का बायां दिखाई देता है। ठीक है, पहले बात ये याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, बायां का दिखाई देता है और दायां का बायां दिखाई देता है। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब समय कैसे निकालेंगे? हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो तो क्या करेंगे? 11 बजकर यानी 11:60 में इस समय से हम उस समय को घटा देंगे। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, 23:60, ये दोनों याद रखना है। कोई किसी घड़ी में कोई टाइम देकर हमें दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा तो हमें 11:60 में से माइनस करना है या 23:60 में से माइनस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरह देखो, किसी घड़ी में किसी घड़ी में 3 बजे, किसी घड़ी में 3 बजे बजे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है? हमें पता है हमारे पास दर्पण सूत्र क्या है, यानी दर्पण समय क्या है? एक तो 11:60 है और एक 23:60 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले 11:60 को लिखना है, 11:60 को, और दिए हुए टाइम को माइनस करना है। हमारे पास किसी घड़ी में कितना टाइम दिया हुआ है? 3 बजे, और हमें 3 बजे माइनस करना है। तो देखो, 3 बजे, 3 बजे माइनस करना है। तो देखो, मुझे बताओ, 60 में से 0 चला गया, कितने बचे? 60। और देखो, 11 में से 3 चले गए, कितने बचे? 8। 8:60, यानी 8:60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं कहता हूँ किसी घड़ी में 8:60 हुए तो क्या टाइम होगा? 9 बजे कह सकता हूँ मैं। ठीक है ना, यानी 9 बजे कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? कितने बजे? 9 बजे। कहते हैं ना, 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है, ये तुमने 11:60 से निकाला है। अब निकालेंगे 23:60 से। देखते हैं दोनों सूत्रों, दोनों समय से समय बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखो, इधर है 23:60,
23:60 में से कितना निकालना? 3 बजे। 3 बजे कितना बजे? 60 में से 0 चलेगी 60, 23 में से 3 चलेगी 20, नहीं 8:60। इनको हम 8:60 लिख सकते हैं, इनको 8:60 लिख सकते हैं ना, 8:60 यानी 9 बजे। यानी दोनों समय से क्या समय आ रहा है हमें? 9 बजे। किसी घड़ी में 3 बजे, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 9 बजे। ठीक है, समझ गए? यानी क्या करना है, किसी घड़ी में हमें समय दिया होगा, और हमें क्या पूछा जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये दो समय हमको याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए दो समय याद रखना है। ठीक है, जो समय दिया होगा, ठीक है, उस समय से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं जल प्रतिबिंब समय की ओर। ठीक है, जल प्रतिबिंब समय में क्या होता है? किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब समय क्या होता है? इसमें ना ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर है तो वो जल में किधर दिखाई देगी? नीचे की ओर। ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे है तो जल में किधर दिखाई देगी? ऊपर की ओर। ठीक है, याद रखना। अब जल प्रतिबिंब समय क्या होता है? तो जल प्रतिबिंब समय होता है 18:30, ये याद रखना है। एक होता है 17:90, याद रखना है। जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए एक तो 18:30 को याद रखना है और 17:90 को याद रखना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल की तरफ, अगर मैं कहता हूं किसी घड़ी में किसी घड़ी में 6:10 6:10 है, तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? कोई एग्जाम्पल देखो, किसी घड़ी में 6:10 है, तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? हमारे पास क्या पता है आपको? जल प्रतिबिंब समय क्या है? 18:30। समय क्या दिया हुआ है हमारे पास? 6:10, 6:10, 6:10। तो देखो हमें माइनस करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 30 में से 10 चलेगी, कितने बचे? 20। ठीक है, और 18 में से 6 चलेगी, तो कितने बचे? 12। यानी जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12:20। अब हम इस समय से चेक करते हैं कि दोनों समय से जल प्रतिबिंब समय समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो दूसरा जल प्रतिबिंब समय क्या है? 17:90। कितना है? 17:90। इसमें से हमें 6:10 को माइनस करना है। कितने को? 6:10 को। दिया हुआ टाइम माइनस करना है। माइनस करने पर देखो इधर कितने बचे? 80। 17 में से 6 चलेगी, कितने बचे? 11। ये देखो 11:80 हुआ है क्या? आपने कभी 11:80 सुना है ना? समय सुना है ऐसा? नहीं सुना ना? तो हम क्या करेंगे, इस 80 मिनट को ना कैसे तोड़ते हैं देखो। 80 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 1 घंटा प्लस 20 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? 1 घंटे को मैंने
11 घंटे में जोड़ा, कितने घंटे हुए? 12 घंटे। पीछे कितने मिनट बचे? 20 मिनट। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 20 मिनट। यानी दोनों समय से क्या जल प्रतिबिंब समय समान आ रहा है? देखो 12:20 यहाँ पर समान आ रहा है और 12:20 यहाँ भी समान आ रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं दोनों समय से 12:20 समान आ रहे हैं, यानी जल प्रतिबिंब समय समान आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय का। तो देखो कुछ इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को कर सरल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी में 5:10 है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय समय और जल प्रतिबिंब समय होगा। क्या क्वेश्चन है? किसी घड़ी में 5:10 है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इधर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालेंगे और इधर है ना जल प्रतिबिंब समय निकालेंगे। जल प्रतिबिंब समय, तो देखो दर्पण प्रतिबिंब समय हमें पता है, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है? निकालने के लिए 11:60 में से दिया हुआ समय माइनस करना होगा, यानी 50 यानी 60 में से 10 लेके कितने बचे? 50। और 11 में से कितने चले गए? 5, कितने बचे? 6, यानी 6:50। ये क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। और जल प्रतिबिंब समय के लिए क्या होगा? हमें पता है 18:30 में से माइनस करना होगा, 30 में से 18:30 में से दिया हुआ समय माइनस करना होगा, यानी 5:10 माइनस करना होगा। 30 में से 10 चले गए, कितने बचे? 20। और 18 में से 5 लगे, कितने बचे? 13। 18 में से 5 जाने पर कितने बचे? 13। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 13 इसको मैं 1:20 नहीं कह सकता क्या? 1:20 नहीं कह सकता क्या? कह सकता हूँ ना? कैसे? क्योंकि रेलवे टाइम के अंदर 13:20 यानी 1:20 होता है। ठीक है,
हमें दिया हुआ किसी घड़ी का समय दिया होगा और पूछा जाएगा जल दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब का समय याद रखना है, इस समय से माइनस करना होगा या 23:60 में से माइनस करना होगा, ठीक है। और जल प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा तो हमें 18:30 से दिया हुआ समय माइनस करना होगा या 17:90 से माइनस करना होगा, ठीक है। माइनस करने पर हमें दर्पण प्रतिबिंब समय निकल जाएगा और जल प्रतिबिंब समय निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं यहाँ पर 6:20 कर दूं तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो देखो निकालते। 6:20 है तो दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो देखो। तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या याद रखना है, ये समय हमें याद रखना है, तो इस समय से माइनस करना है। 60 में से 20 चलेगी, कितने बचे 40। 11 में से 6 चलेगी, कितने 5, यानी 5 दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा 5:40। और इधर जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा 6:20 है। तो देखो कितने चलेगी, 30 में से 20 चलेगी, कितने बचे 10। और 18 में से 6 चलेगी, कितने बचे 12, यानी 12:10 क्या होगा जल प्रतिबिंब समय होगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए।